Hello everyone, welcome to class number 29 of the chapter database systems. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है थर्ड नॉर्मल फॉर्म. सो लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है और एक पर्टिकुलर टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, वो हम कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में. ओके, सो ए टेबल और रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ it is in second normal form and if no transitive dependency exists in that particular relation. एक पर्टिकुलर रिलेशन या फिर एक पर्टिकुलर टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, हम तब बोल सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो. तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके रूल्स हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो उन रूल्स को बेस करके पहले हम चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं. और अगर एक पर्टिकुलर टेबल या फिर रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, उसके बाद फिर चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर टेबल में कहीं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो एग्जिस्ट नहीं करता. तो यहाँ पे एक नया टर्म आता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया है, सपोज इस टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल. तो पहले चेक करो ये पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है. यहाँ पे ना ही कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ना ही कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ना ही कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी वैल्यूड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं. मतलब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है. देन हम चेक करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं. तो यहाँ पे मेरा जो कैंडिडेट की है या फिर जिसको हम प्राइमरी की बोल सकते हैं वो है रोल नंबर. रोल नंबर को लेके मैं बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को, बाकी सारे रोल नंबर ही एक एट्रीब्यूट है जिसको मैं कैंडिडेट की के हिसाब से कंसीडर कर रहा हूँ. मतलब मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है रोल नंबर एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है नेम, मार्क, एड्रेस. ओके, तो यहाँ पे जबकि एक ही एट्रीब्यूट को मैंने कैंडिडेट की के हिसाब से कंसीडर किया है, तो उसका प्रॉपर सबसेट कुछ भी नहीं है. तो प्रॉपर सबसेट अगर नहीं है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक पर्टिकुलर टेबल में हमारे पास सिंगल कॉलम कैंडिडेट की, अगर सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की अगर हमारे पास है, तो बाय डिफॉल्ट वो पर्टिकुलर टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है. मतलब ये पर्टिकुलर टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है. ओके, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है. तो अगर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा. फर्स्ट तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए. तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं. अभी हमें चेक करना है कि यहाँ पे कहीं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं है. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब जैसे कि अगर एक एट्रीब्यूट ए को लेके मैं बी को डिटरमाइन कर रहा हूँ, बी को लेके सी को डिटरमाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर एक एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड करता है, तो वहां पे उस तरह के डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं क्या, उस तरह के डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ओके, यहाँ पे देखो एक कैंडिडेट की है जो कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, उसके बाद एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, और इसका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, ए डिटरमाइंस सी. मतलब यहाँ पे सी इनडायरेक्टली ट्रांजिटिवली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रहा है हमारे कैंडिडेट की के ऊपर. तो अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन होने के लिए ट्रांजिटिवली अगर एक कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस तरह के डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. तो यहाँ पे रोल नंबर को लेके मैं सपोज नेम को डिटरमाइन कर रहा हूं, एंड मैं नेम को लेके अगर मार्क को डिटरमाइन कर रहा हूं, तो यहाँ पे मार्क कॉलम ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रहा है रोल नंबर वाले कैंडिडेट की के ऊपर. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमारे टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है. और अगर एक पर्टिकुलर टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है बोल के हम सिंपली नहीं बोल सकते. ओके, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है समझ आ गया. तो एक पर्टिकुलर टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है फर्स्ट, एंड अगर वहां पे कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करता. तो दोनों पॉइंट समझ आ गया. तो चलिए एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म को बेस करके. क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन रिलेशन आर, जहां पे एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी, एंड चेक वेदर द रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट. हमें यहाँ पे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज प्रोवाइड किए गए हैं एक रिलेशन के, और चेक करना है उन डिपेंडेंसीज को लेके
ये पर्टिकुलर रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। ओके, तो कैसे चेक करें? पहले गिवन क्या है? गिवन है रिलेशन एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। उनको लेके पहले हमें चेक करना है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं कैसे चेक करें? कैंडिडेट कीज पहले फाइंड करेंगे। तो राइट साइड में क्या है? सी एंड डी। सी एंड डी को छोड़ दो, बचा क्या? ए बी। ओके, और क्या बचा? ए बी। तो ए बी क्लोजर फाइंड करो। ए बी क्लोजर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी को लेके ए बी फाइंड कर सकते हैं, ए बी को लेके सी फाइंड कर सकते हैं, सी को लेके डी फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये एक सुपर की है, इसको लेकर हम ए बी सी डी सबको डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे हो गया क्या? ये हो गया ए बी एक कैंडिडेट की। तो ए बी अगर एक कैंडिडेट की हो गया, ए और बी उनमें से कोई भी राइट साइड में है क्या? कोई भी राइट साइड में नहीं है। अगर कोई भी राइट साइड में नहीं है, सो दिस इज द ओनली कैंडिडेट की। ए बी इज द ओनली कैंडिडेट की। तो अगर ए बी ओनली कैंडिडेट की है तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? ए एंड बी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? सी एंड डी। ओके, प्राइम एट्रीब्यूट्स आर ए एंड बी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर सी एंड डी। तो अभी ये जो कैंडिडेट की है इसका प्रॉपर सबसेट कौन है? ए एंड बी। तो क्या इंडिविजुअली ए जो कि प्राइम मतलब एक क्या है? प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का, वो कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है? नो। क्या बी कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है? नो। मतलब यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये पर्टिकुलर रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सो हियर रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। फिर अभी हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे क्या कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में। तो वो कैसे चेक करें? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब वहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें देखो ए बी क्या है? कैंडिडेट की डिटरमाइन कर रहा है किसको? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। दैट इज ओके। देन सी क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। डी क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मींस हियर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइनिंग अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. So here this transitive dependency exists in this particular relation. तो अगर यहाँ पे जबकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है एंड डी भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और अगर एक पर्टिकुलर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को मतलब डिटरमाइन कर रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉट डायरेक्टली ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रहा है कैंडिडेट की के ऊपर। यहाँ पे देखो ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, सी डिटरमाइन कर रहा है डी को, मतलब ए बी कैन डिटरमाइन डी। मतलब D is transitively dependent on AB, not directly dependent on AB. So this kind of dependency is called transitive dependency. तो यहाँ पे transitive dependency exist कर रहा है। तो transitive dependency जबकि exist कर रहा है तो ये particular relation third normal form में नहीं है। Okay, और एक क्वेश्चन में आते हैं। Consider the following functional dependency in relation R where attributes are A, B, C, D and check whether the relation is in third normal form or not. So functional dependency is given here. A, B determines C, D, D determines A. So given here, this is the given. Okay, then अभी हम क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे? कैंडिडेट की डिटरमाइन करेंगे। तो राइट साइड में सी डी एंड ए, सी डी है, ए है, तो बचा क्या? बी। ओके, तो सिर्फ बी को लेके तो हम कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब ये सुपर की अकेले से नहीं हो सकता। बट जो कैंडिडेट की होगा वहां पे बी उसका एक पार्ट जरूर होगा। ओके, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है? ए बी ले लेते हैं, ए बी क्लोजर फाइंड करते हैं। ओके, तो ए बी क्लोजर अगर फाइंड करेंगे तो ए बी को डिटरमाइन कर सकता है, ए बी सी डी को डिटरमाइन कर सकता है, मतलब ए बी सी डी सबको डिटरमाइन कर सकता है ए बी क्लोजर। मतलब ये एक सुपर की है, मतलब ये कैंडिडेट की हो गया। ओके, ए बी इज द कैंडिडेट की। तो ए बी में से देखो कोई भी राइट साइड में है क्या? यस, ए राइट साइड में है, तो ए की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं डी, डी बी। तो क्या ये एक सुपर की है? तो डीबी क्लोजर फाइंड करते हैं, डीबी को यूज करके हम डीबी फाइंड कर सकते हैं। देन बी को यूज करके ए को फाइंड कर सकते हैं, राइट। देन ए बी को यूज करके सी डी को फाइंड कर सकते हैं, मतलब सी है, डी को फाइंड कर सकते हैं। मतलब डीबी क्लोजर को यूज करके हम ए बी सी डी सबको डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब ये भी एक तरह का कैंडिडेट की है। तो हमें यहाँ पे दो कैंडिडेट की मिल गया, एक कैंडिडेट की है ए बी और एक कैंडिडेट की है डीबी। तो अगर ए बी एंड डीबी दो कैंडिडेट की हमारे पास हैं, तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? ए बी डी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे? सी। ओके, ए बी एंड डीबी दो कैंडिडेट की, ए बी डी प्राइम एट्रीब्यूट्स, सी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो अभी चेक करेंगे कैंडिडेट कीज हमारे पास जितने हैं उनके कोई भी प्रॉपर सबसेट कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है क्या? मतलब
सी यहाँ पे इंडिविजुअली ए सी को डिटरमाइन कर रहा है क्या, बी सी को डिटरमाइन कर रहा है क्या, डी सी को डिटरमाइन कर रहा है क्या, नो मतलब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है क्या। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब क्या, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है क्या, नो। ए बी, यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे हमारा क्या है, ए बी हमारा यहाँ पे कैंडिडेट की है जो कि डिटरमाइन कर रहा है सी डी को, नो प्रॉब्लम। डी, डी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है किसको, ए को और एक प्राइम एट्रीब्यूट को। हमने बोला था ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब अकर होता है अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, और बाकी कोई भी केसेस में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करता। सो देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन दिस रिलेशन, सो द रिलेशन आर इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन अभी हमने जो प्रैक्टिस किया, ये जो क्वेश्चन अभी हमने प्रैक्टिस किया, यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक पर्टिकुलर रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वहां पे जितने भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब क्या, कि अगर एक पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो हमारा डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है, ओके, अगर ए डिटरमाइंस बी है तो बी डिपेंडेंट एट्रीब्यूट, ये डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट, अगर डिपेंडेंट एट्रीब्यूट सबसेट है ए का तो वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, अगर ये सबसेट है ए का तो वहां पे उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल। बट अगर B इज नॉट द सबसेट ऑफ A, उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पे देखो ए बी सी डी, क्या सी डी सबसेट है बी का, नो। क्या ए सबसेट है डी का, नो। मतलब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो जितने भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में उन नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का अगर लेफ्ट एंड साइड आइदर कैंडिडेट की होगा और राइट हैंड साइड अगर वहां पे कोई प्राइम एट्रीब्यूट है तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। क्या बोला यहाँ पे हमें कि टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच ऑफ इट्स नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, हम बोल सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर टेबल में जितने भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, हर एक नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में चेक करेंगे कि अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की या फिर सुपर की है तो वहां पे वो मतलब वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। और अगर दूसरा ऑप्शन है कि अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का राइट हैंड साइड कोई ना कोई प्राइम एट्रीब्यूट अगर है तो वो भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की है और इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी में राइट हैंड साइड में क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। तो वहां पे इसको देख के भी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन रिलेशन आर, जहां पे एट्रीब्यूट्स हैं ABCD, एंड चेक वेदर द रिलेशन इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं चेक करना है। तो गिवन जो है उसको हमने लिख लिया। अभी हम फाइंड करेंगे कैंडिडेट की BCD, राइट साइड में उसको छोड़ दो, बचा क्या A। सो A क्लोजर फाइंड करो, A कैन डिटरमाइन A can determine A can determine B can determine C can determine D, means A can determine all ABCD, means this is the candidate key. Okay, तो राइट साइड में A कहीं पे है क्या, नो, मतलब दिस इज द ओनली कैंडिडेट की। और हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम और सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट्स जबकि नहीं होते तो ये किसमें होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट की A है तो प्राइम एट्रीब्यूट A, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स B C D, और जबकि यहाँ पे ये सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की है तो इसके प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करता है क्या। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, हम वो कैसे चेक करें, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अगर डिटरमाइन कर रहा है तो वहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो B डिटरमाइंस C, पहले A डिटरमाइंस B से करते हैं। A कैंडिडेट की है जो डिटरमाइन कर रहा है B को, चलेगा, नो इशू। B नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, C नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है। C नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, D नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दो बार ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है।
So that's why this particular relation is not in third normal form. There are transitive dependencies exist in this relation, that is B determines C and C determines D. So the relation R is not in third normal form. Okay. Next question में आते हैं. Consider the following functional dependencies in relation R, जहाँ पे attributes हैं A, B, C, D, E, F, and check whether the relation is in third normal form or not. ये relation third normal form में है या नहीं, उसको हमें चेक करना है. तो given जो है लिख लिया हमने. अभी हम क्या यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कैंडिडेट की. राइट साइड में क्या है? सी डी ई एफ. सी डी ई एफ. लेफ्ट साइड में क्या है? ए बी. तो ए बी क्लोजर फाइंड करो. ए बी क्लोजर, बाय यूजिंग ए बी क्लोजर वी कैन फाइंड ए बी एंड वी कैन आल्सो फाइंड सी डी ई एफ. मींस बाय यूजिंग ए बी वी कैन फाइंड ए बी सी डी ई एफ. ए बी में से कोई भी राइट साइड में है क्या? नो, कोई भी राइट साइड में नहीं है. मतलब द ओनली कैंडिडेट की इज ए बी. सो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है? ए बी. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है? सी डी ई एफ. ओके. अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं. यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन कर रहा है क्या कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को? प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी मतलब क्या? ए और बी. तो यहाँ पे देखो ए डिटरमाइन कर रहा है किसको? डी को. तो ए डिटरमाइन कर रहा है डी को, तो डी क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. अगर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की का कोई भी प्रॉपर सबसेट अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं? वहां पे हम बोल सकते हैं कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है. पार्शियल डिपेंडेंसी कब एग्जिस्ट कर रहा है? हम बोलेंगे अगर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट, कोई भी प्रॉपर सबसेट अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पाता है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है. और अगर पार्शियल डिपेंडेंसी एक रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. सो हियर ए डिटरमाइंस बी मींस पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन द रिलेशन. इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में. सो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स हो गया. सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करता है. वो कैसे चेक करें? ए बी डिटरमाइंस सी डी ई एफ. तो ए बी क्या है यहाँ पे? ए बी यहाँ पे कैंडिडेट की है, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन बी डी डिटरमाइंस एफ. तो बी क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट. डी क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. सो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है हमारे दिमाग में कि ये प्राइम, इसको हम यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट बोले या फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. तो इस वक्त हम क्या करें? सेकंड टाइम नोट में मैंने जो सेकंड रूल बताया था थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं चेक करने के लिए, उसको अप्लाई करेंगे. अगर एक पर्टिकुलर रिलेशन में जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दिए गए हैं, अगर वो पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है फिर सुपर की है? नो. या फिर अगर उसका राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है तो राइट हैंड साइड क्या प्राइम एट्रीब्यूट है? नो. अगर दोनों में से कोई भी एक भी नहीं है, दोनों में कोई एक भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. मतलब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को सेटिस्फाई नहीं करता. मतलब देयर इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट. मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रहा है. मतलब एफ डायरेक्टली कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रहा है कैंडिडेट की के ऊपर. मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है किसके वजह से? इसके वजह से. तो जिसकी वजह से जबकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हमारा रिलेशन यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है. तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो गया, जिन कंडीशंस की वजह से हम बोल सकते हैं कि एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है बोल के. ओके. तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है ये चेक करने के लिए कि एक पर्टिकुलर रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं. तो जिस तरह से क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो आई थिंक आज के क्लास में जिन टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.